तिवारी जी, क्या कर रहे हैं आप मेरे बेडरूम में? क्या कर रहे हैं आप बेडरूम में विभू के साथ? बताइए। भाभी जी, हम वो आपको इंटरव्यू देकर घर की तरफ जा रहे थे ना, तो हमने देखा कि हमारे घर का दरवाजा बंद हो गया क्योंकि चाबी अंदर भूल गए थे और अंगूरी जो घोड़े बेचकर सो रही थी। तो हम आपके घर के नीचे टहल रहे थे तो हमने देखा कि भभूति जी की आवाज़ आ रही, कुछ कपकपाती सी आवाज़ आई। तो हम जो ही ऊपर आए तो देखा कि रजाई बजाई भी इन्हें कोई गर्मी नहीं दे पा रही है और हीटर वीटर भी है जो वो कोई इन्हें गर्मी नहीं पहुंचा रहे हैं। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने शरीर की गर्मी इन्हें दे दें, नहीं तो ये तो टाइम बोल जाएंगे। थू थू थू। मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे गर्मी दीजिए। मैं आया था कहने के लिए आपसे, तो क्या जरूरत थी आपको देने की? अगर आपको मुझे गर्मी ही देनी थी तो मेरे बेड के नीचे बड़े से बर्तन में आग रख देते, मुझे गर्मी मिल जाती। और मैं कानपुर में सालों से रह रहा हूं, मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे किसी के जिस्म की गर्मी लेनी पड़े, समझे ना आप? और आपने दी क्यों मुझे गर्मी? आई हेट यू, आई हेट यू। अरे अरे, आपकी हालत बहुत खराब थी भाई, इसलिए ऐसी स्थिति में हमें जो भी समझ में आया सो हमने कर दिया। एक्सक्यूज मी, मेरी हालत खराब नहीं थी, मैं टोपी लगा के ग्लव्स पहन के सो रहा था। आई वॉज परफेक्टली ऑल राइट। दिस मैन जस्ट crept inside. Oh God. और तिवारी जी, क्या क्या पहना है आपने? What is this? ये आपने मेरी नाइटी पहनी है? Yes, of course. He's wearing yours. ये मेरी नाइटी क्यों पहन रखी है आपने? वो भाभी जी, दरअसल हम इन्हें आपका फील देना चाहते थे, नहीं तो ये वो गर्मी लेते नहीं ना। Oh God, God, disgusting. जाइए, अपने कपड़े पहनिए और जाइए घर। तो ये नाइटी धुलवा के भेज। कोई जरूरत नहीं है, रख लीजिए नाइटी आप, कीप इट। Go away. जी जा रहे हैं। God, this man is. तुम्हारी वजह से मैं रात भर इस आदमी से लिपट के सोया हूं, just because of you. हाँ, इसमें मेरी क्या गलती है? अरे आदमी को होश तो होना चाहिए ना कि उसके बगल में कौन सो रहा है कौन नहीं सो रहा है। सारी गलती तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी गलती है ये। क्या जरूरत थी रात में भटकने की, रिपोर्टिंग करने की? अगर रात में कुछ ऊंच नीच हो गई होती तो मैं तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। क्या पता हो भी गई होगी। अच्छा, अब जाओ बाथरूम में जाओ और रगड़ रगड़ के नहाओ। चलो। Are you mad? ठंड में नहाऊंगा? No, I will not. What? चलो चलो नहाने। What? चलो नहाने चलो। What? चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा, तुमरे बगैर लड्डू के भैया सावन मजा न देगा, चूड़ी। भाभी जी, मौसम के हिसाब से, हालात के हिसाब से गाना गलत गा रही हैं आप। गाना ऐसा है कि चूड़ी मजा न देगी, कंगल मजा न देगा, तेरे बगैर साजन कंबल मजा न देगा। नहीं नहीं, लेकिन गाने में तो सावन है। ये सिचुएशन में कंबल है। क्या बोले? आपके समझ में कुछ नहीं आएगा। Anyway, भाभी जी आप स्वेटर बुन रही हैं? नहीं नहीं, हम लड्डू के लिए कंटोपा बना रहे हैं। वो कहा है ना कि इस सर्दी के मौसम में ना उसको बहुत जल्दी ठंड पकड़ लेता है। अमली से अड्डू पड्डू लड्डू सना। भाभी जी देखिए मैं क्या लाया हूँ आपके लिए, मूंगफली और गुड़ लाए हैं। अरे यार, हमको बहुत पसंद है मूंगफली और गुड़। भाभी जी अगर आप गुड़ है तो हम चीता है। क्या बोले? मैं तभी तो भाभी जी गुड़ और मूंगफली लाया हूँ आपके लिए, आपको पसंद है इसलिए। थैंक यू। भाभी जी आपको पता है कि गुड़ और मूंगफली खाने के पीछे लॉजिक क्या है? लोग सर्दियों में गुड़ मूंगफली क्यों खाते हैं? क्या है? भाभी जी क्या है कि वो जो मूंगफली और गुड़ की तासीर है बड़ी गर्म होती है, उसको खाने से आदमी के अंदर जोश आ जाता है और गर्मी पैदा होती है। That's why people eat it. हाँ हाँ ठीक बा, हम समझ गए। हाँ दिया, और जोश और गर्मी से याद आया, आजकल ना लड्डू के भैया के अंदर तो बहुत जोश और गर्मी बढ़ गया है। What? Is he misbehaving with you?
Tell me, if he misbehaves with you, I swear to God, I'll kill this man. क्या बोले? मेरा मतलब भाभी जी आपको ऐसा क्यों लगा? हाँ, आपको पता है बरबुद्धी जी, ऐसी कड़कड़ाती ठंड में लड्डू के भैया कच्छा बनियान पहनकर टहलने निकल जाते हैं। अच्छा? हाँ, और जब हम उनको पूछते हैं ना कि का लड्डू के भैया आपको ठंड ना ही लग रहा है, हाँ, तो हमको बोलते हैं कि ठंड तो बुड्ढों को लगता है, जवानों को ना ही। अक्का आपको ठंड लग रहा है? sort of. लेकिन भाभी जी आपके लड्डू के भैया जवान नहीं है, बीमार है, बीमार। और ये बहुत ही चिंता की बात है। क्या हो गया उनको? भाभी जी वो आदमी अंदर अंदर जल रहा है, is burning from inside, he is almost on fire. उनके अंदर आग लग गया है। चल रहे हैं, और अगर उनका ट्रीटमेंट नहीं कराया गया वक्त पर तो वो जल के एक दिन राख का ढेर हो जाएंगे भाभी जी। गॉड इज टॉल्ड। नहीं नहीं, हमको बताइए क्या एग्रीमेंट करना है। भाभी जी एग्रीमेंट तो मैं करना चाह रहा हूँ आपसे, लेकिन आप कर नहीं रही हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप ट्रीटमेंट कीजिए, ट्रीटमेंट उनका। सही पकड़े हैं, क्या इलाज करना है? भाभी जी ट्रीटमेंट बड़ा आसान है, आप उन्हें ठंडी चीजें खिलाइए और पिलाइए। एकदम चाइल्ड। भाभी जी कैसा लगता है आप जानबूझ के ना मुझे एनीवे, इट्स नॉट चाइल्ड, इट्स चिल्ड। हाँ सही पकड़े हैं। यस, उनको आप खूब चिल्ड खिलाइए, हर चीज चिल्ड खिलाइए। मतलब बर्फ के टुकड़े खिलाइए, आइसक्रीम खिलाइए वो भी चिल्ड खिलाइए, और खाना खिलाइए वो भी चिल्ड। मतलब कि फ्रिज में रख के खाना खिलाइए उनको, तो आई एम श्योर कि वो एकदम ठंडे हो जाएंगे। हाँ तो एकदम ठंडे हो जाएंगे। आई विश कि वो वंस एंड फॉर ऑल हो जाएं, लेकिन फिलहाल वो नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक हो जाएंगे। ठीक बा, आज से ही हम उनको ठंडा खिलाते हैं, चाय भी ठंडा ही पिलाएंगे। या जरूर खिलाइए। ठीक बा। तिवारी जी बड़ा हीरो बन रहे थे ना अन्नू के सामने। मैंने भी अगर इन्हें निमोनिया गिफ्ट ना किया न्यू ईयर पे, तो मेरा नाम भी हैप्पी न्यू ईयर नहीं। अबे यार, यार ये बाबा जी कहाँ चले गए? बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी। यार ये बाबा जी कहाँ गायब हो जाते हैं? ये बाबा जी की वजह से तो भाभी जी के सामने हम हीरो बने हुए हैं और ये गायब हो जाते हैं। बाबा जी, जय भोलेनाथ। आइए आइए आइए, बैठिए। क्या बाबा जी आप कहाँ गायब हो जाते हैं? देखिए आप गायब होते हैं तो हमारे प्राण सूखने लगते हैं। तो अपने प्राण को पानी में डालकर गीला कर लिया कर बच्चा। वो आपने हमसे कहा था ना कि आज वो पुड़िया लेने आ जाना, तो हम वो पुड़िया लेने आ गए। तो दीजिए। मैंने कहा था? जी आपने कहा था आ जाने के लिए। जी बिल्कुल। तो 1 मिनट रुक जा बच्चा। जी जी जी। ले बच्चा, आखिरी है, संभाल के खाना। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद से काम नहीं चलेगा बच्चा। 2000 रुपया निकालो।